किसी राष्ट्र के इतिहास में ऐसे काल आते हैं जब भगवान उसके आगे एक कार्य, एक लक्ष्य रखते हैं जिस पर हर चीज जो अपने आप में चाहे जितनी उच्च और उदार क्यों न हो, न्यौछावर कर देनी होती है। हमारी मातृभूमि के लिए ऐसा काल आ गया है जब उसकी सेवा से बढ़कर प्रिय और कोई चीज नहीं हो सकती। जब अन्य सभी वस्तुएं उसकी ओर निर्देशित कर दी जाए, यदि तुम अध्ययन करो तो उसके लिए अध्ययन करो। अपने शरीर, मन और आत्मा को उसकी सेवा के लिए प्रतिष्ठित करो। तुम अपनी हाँ वही बोले थे लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। तुम अपनी आजीविका कमाओगे ताकि तुम उसके लिए जी सको। तुम विदेशों में जाओगे ताकि वहां से ऐसा ज्ञान लेकर लौट सको जिससे तुम उसकी सेवा कर सको। काम इसलिए करो जिससे वह समृद्ध हो सके। कष्ट झेलो ताकि वह प्रसन्न हो सके। सब कुछ उस एक सलाह में समाया हुआ है। श्री अरविंद। तो पिछली बार हम लोगों ने इस पे बातचीत की थी। एक सप्ताह अगर आप लोगों ने विचार किया हो तो इसमें और जो प्रैक्टिकल चीजें हैं जिसको हम अपने जीवन में कैसे इस चीज को ले सकते हैं, इस पर भी बातचीत हुआ था। तो आप लोग अपना अपना विचार तो रखे थे, तो आज एक बार फिर से इसको लेते हुए आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो आप में से किसी का है कुछ विचार इस पे, अगर घर पे अगर आप लोगों ने पढ़ा सोचा हो तो? इसमें वही हम लोग यही मतलब था कि हम लोग कोई कार्य करें जिसमें मुख्य लक्ष्य ये होना चाहिए कि हम अपने देश की सेवा कैसे करें। हर काम में मतलब इसको हम लोग को ध्यान रखना, इस चीज को मतलब फोकस किया। जैसे यहाँ पर लाइन आ रहा था कि तुम विदेश जाओ तो वहां से मतलब ज्ञान अर्जित करके अपने देश को प्रशिक्षित करने का काम करो या धन अर्जित करो, तो वो अपने मतलब आजीवन चलाने के लिए अर्जित करो। ये नहीं कि तुम मतलब हर काम में मतलब देश सेवा होना चाहिए। हाँ एकता बोलिए। क्वेश्चन है। हाँ। तो इस फर्स्ट लाइन में लिखा है किसी राष्ट्र के इतिहास में ऐसे काल आते हैं जब भगवान उसके आगे एक कार्य, एक लक्ष्य रख देते हैं। तो ये एक कार्य, एक लक्ष्य क्यों रख देते हैं? भगवान उसके आगे एक कार्य और एक लक्ष्य रख देते हैं, तो ये लक्ष्य क्यों रख देते हैं? अच्छी बात है, क्वेश्चन तो बड़ा मजेदार है। तो ये प्रश्न अभी आ रहा है एकता, या फिर पहले पढ़ रहे तो उस समय आपके दिमाग में? पहले नहीं आया था, अभी आया। तो आप लोग जितने लोग बैठे हैं उन लोगों को क्या लगता है ऐसा लक्ष्य क्यों रख देते हैं भगवान? मेरे उतना तो नहीं आ पा रहा है, लेकिन हम लोग कहीं पढ़े हैं। हाँ, कि जैसे कि आदमी को स्वतंत्रता मतलब कि स्वतंत्रता प्राप्त है, ठीक है, तो उसको ये चीज का अभाव नहीं है, तो उसका वो दुरुपयोग कर सकता है। तो उसको होना चाहिए कि हम लोग को जो स्वतंत्रता वो कितना महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर किसी राष्ट्र के इतिहास में ऐसे काल आते हैं जब भगवान उसके आगे एक कार्य का लक्ष्य रख देते हैं। तो वो कार्य का लक्ष्य इसी प्रकार से है कि हम अपने देश को और देश में रहने वाले लोगों को कैसे मतलब कि सही ढंग से मतलब सारी व्यवस्था को कर सकते हैं। नहीं तो दूसरे लोग आकर हमारे देश पर कब्जा कर सकते हैं या हमारा क्षेत्र विस्तार जो है उसको भंग करने का काम कर सकते हैं। और ये अगर हम लोग नहीं कर पाएंगे तो हमारा लक्ष्य गड़बड़ हो जाएगा। इस टाइप से कुछ आ रहा है मेरे दिमाग में। हाँ, सुजीत तो कुछ सोच पा रहे हैं और कुछ कुछ चीजें देख पा रहे हैं। बाकी लोगों के दिमाग में क्या आ रहा है इस प्रश्न सुनने के बाद? हम बताएं? हाँ बोलिए।
जैसे किसी का अगर लक्ष्य हो तो उनको पता होता है कि वहां जाना है। मतलब रास्ता पता रहा है, अगर लक्ष्य पता हो कि ये रास्ता से जाना है तो उसमें इजी हो जाता है जाना। अगर ढेर सारा रास्ता अगर लक्ष्य पता ना हो तो थोड़ा सा जाने में पता ही नहीं चलता है कहाँ जाए कहाँ नहीं। तो इसलिए उसके सामने एक लक्ष्य रख देते हैं कि वो एक दिशा में चलते जाए। प्रीति के दिमाग में ऐसा आ रहा है। देख भैया, हाँ, इसमें शुरू में जो है किसी राष्ट्र के इतिहास में ऐसा मतलब कि काल बोले तो मतलब शुरू से नहीं आया, मतलब कि बाद में किनारे नहीं समझ रहा है मतलब ऐसे अब वही मतलब बाद में आता है ना, तो मतलब कि शुरू से वैसा मतलब कोई देश है मानव भारत, तो कि अब यहाँ पे अंग्रेजों का जो अच्छी शासन था पहले, तो उस समय ऐसा नहीं था मतलब कि काल का मतलब कह रहे हैं कि प्रत्येक समय में ना राष्ट्र के आगे एक लक्ष्य रखा जाता है। अभी भी राष्ट्र के सामने एक लक्ष्य है, पहले भी जब जब था, हर समय कुछ ना कुछ लक्ष्य होता है, उसकी ओर इशारा है। और ये भैया स्वतंत्रता के समय ही लिखे थे शेयरविंद, इसलिए नहीं तो अब ऐसा नहीं है कि उस समय लक्ष्य कुछ और था, उस समय तो कुछ लक्ष्य और था, लेकिन अभी लक्ष्य हर समय लक्ष्य होता है ना, उस समय समय के अनुसार लक्ष्य अलग था, अभी लक्ष्य अलग है। मेरे माइंड में आ रहा है भैया, हमको लगता है कि सारे राष्ट्र के अंदर ऐसा समय आता है जहाँ पर एक लक्ष्य निर्धारित, जैसे कि अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, रूस हो गया, सब जगह तो ये परिस्थितियां थी ही, जिस समय श्री अरविंद जी लिख रहे थे ये सारी बातें, तब तो कहीं ना कहीं किसी के उपनिवेश हैं, और इसके बाद उन लोग अपना जो लक्ष्य निर्धारित किए और अपने देश के लिए लड़े, स्वतंत्रता प्राप्त किए और अपना संप्रभुता अखंडता को बनाने के लिए जो काम हुआ वो किए, तो वो उस समय का वो लक्ष्य था। और वर्तमान समय में भी तो परिस्थितियां गड़बड़ ही है, तो इस समय भी कुछ ना कुछ लक्ष्य है, लेकिन हम लोग उस लक्ष्य को देख नहीं पा रहे हैं और उस पर काम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन एकता का प्रश्न है कि आखिर ये लक्ष्य रख क्यों रहे हैं? हाँ, तो वो तो फिक्स है कि मतलब कि अगर लक्ष्य नहीं रखा जाए तो मान लीजिए कि आप हम लोग इतना स्वतंत्र रूप से अभी रह रहे हैं, हर काम करने के लिए बोलने की स्वतंत्रता और सब चीज की स्वतंत्रता है, और यही अगर हम हमारे जो उस समय जितने लक्ष्य पर काम किए, श्री अरविंद जी हो गए, महात्मा गांधी हो गए और एपीजे अब्दुल कलाम हो गए, ये तो बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन लोग जो काम किए उसी का परिणाम है कि हम लोग इतने स्वतंत्र हैं और सारे कार्य के लिए मतलब जो भी हम लोग को संविधान स्वतंत्रता दी है उसके लिए हम लोग जो है अधीन है। और नहीं तो ये परिस्थितियां गड़बड़ रहती, हम लोग को मतलब कि पढ़ने का या फिर कहीं घूमने का ये सब आजादी नहीं होता, कुछ भी बोलने का आजादी नहीं होता, तो उस समय वो लक्ष्य रखे थे। और अभी भी तो हमको लगता है कि कुछ ना कुछ लक्ष्य होगा। ठीक है, सुजीत को ऐसा है। शालिनी, आपको कुछ कहना है? भैया उसके आगे हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। हाँ, तो मतलब श्री अरविंद कहते हैं कि भारत हमारी खोज, सबसे पहले मुझे मतलब उनको मां मानना होगा, उसके बाद ही हम कुछ कर सकते हैं। पर एक्चुअल में हम उनको मां नहीं मानते हैं तो भारत के लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा अच्छा। आप लोगों को याद हो, हम लोगों ने एक माँ का पढ़ा था जिसमें माँ बोल रही थी कि हम में से जितना है प्रत्येक के अंदर एक चीज निहित है, उसका एक क्वालिटी निहित है और उसका एक उद्देश्य दिया हुआ है जिसको केवल वही पूरा कर सकता है, और उसका उद्देश्य है जीवन, इसलिए उसको दिया गया है ताकि उसके अंदर जो चीज निहित है उसको अभिव्यक्त करे और उसको हासिल करे। तो यहाँ पर जितने जीव हैं प्रत्येक के अंदर, सोल जिसको बोले हम लोग, प्रत्येक के अंदर एक खास चीज डाला गया है और जिसको उसे अचीव करना है, हासिल करना है। उसी प्रकार जितना देश है ना, प्रत्येक देश का कुछ ना कुछ एक मकसद होता है जो इस सृष्टि में उसको उस चीज को प्रेजेंट करना है या हासिल करना है। तो भारत अपने आप में एक बड़ा ही सबसे अलग और सबसे चयनित देश है, क्योंकि इसका उद्देश्य हमेशा ही शुरुआत से अलग रहा है। क्योंकि ये भगवान के द्वारा चयनित देश है, तो इसलिए
इसका एक खास उद्देश्य है। और उद्देश्य क्या है जो हम लोग पहले भी पढ़े थे, अगर एक शब्द में बोले, एक वाक्य में बोले, तो ये है कि हमेशा ये भगवान के द्वारा चयनित है, तो इसलिए भगवान का जो काम होता है उसको फुलफिल करने के लिए, चरितार्थ करने के लिए भारत काम करता है। तो इसलिए मतलब आध्यात्मिक जीवन बोल सकते हैं ना इसको? कह सकते हैं, कह सकते हैं। अब समझना यही है कि प्रत्येक के जीवन में ऐसे ऐसे समय आते हैं, प्रत्येक के अंदर, वो हम लोग कोटेशन से वो चीज ध्यान में आ रही है कि हम प्रत्येक के अंदर एक चीज है जिसे केवल हम ही अभिव्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे अंदर निहित है। और हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए कि जो हमारे अंदर निहित है, जो हमारे अंदर डाला गया, हम उसको अभिव्यक्त करें और उसे हासिल करें। उसी प्रकार प्रत्येक देश, जैसे भारत का एक अपना उद्देश्य है, और भी अलग अलग देश है ना, जैसे श्री अरविंद का हम लोग को पढ़ रहे थे ना, कि और लोग देश को ये मानते वो मानते, लेकिन हम अपने देश को माँ मानता हूँ। तो उसी प्रकार प्रत्येक देश की एक अपनी आत्मा होती है, और प्रत्येक आत्मा का एक अपनी क्वालिटी होती है और अपना लक्ष्य होता है। तो भारत की भी आत्मा का एक लक्ष्य है जिसको अभिव्यक्त करना है, दिखता है, इसलिए उसके सामने समय समय पर ना ये लक्ष्य रखा जाता है। तो श्री अरविंद जिस समय रख रहे थे, लिख रहे थे, उस समय तो भारत गुलाम था, तो इसलिए उसके सामने एक आजादी का लक्ष्य रखा जा रहा था। आज भारत उन परिस्थितियों से अलग है, तो आज भारत के सामने कुछ और चीज है। तो ये तो बात होगी, एकता का प्रश्न था कि भगवान उसके सामने लक्ष्य क्यों रखते हैं। अब करण, उस लाइन को पढ़ने के बाद आपके अंदर कुछ आया? ऊपर वाला लाइन भी गया। हाँ, जो अभी कोटेशन प्रीति पढ़ी उस पर। हाँ, इसमें भी एक और लाइन है थोड़ा सा, कि यदि तुम अध्ययन करो तो उसके लिए अध्ययन करो, अपने शरीर, मन और आत्मा को उसकी सेवा के लिए प्रशिक्षित करो। इसका मतलब प्रश्न है, प्रशिक्षित करो, इसका प्रश्न बता दीजिए। तो ये सारी बातें इसलिए हो रही हैं कि तुम अध्ययन करो तो उसके लिए करो, तुम मन प्राण शरीर को प्रशिक्षित करो ताकि तुम देश की सेवा कर सको। तो इसमें केंद्र में रखा गया है देश। हमारा अध्ययन इसलिए होगा ताकि देश उससे आगे बढ़े, देश की मैं मदद कर सकूं, शरीर को हम स्वस्थ रखें ताकि देश की सेवा कर सकें, पैसे कमाए जाके देश समृद्ध हो सके। ये सारी बात इसलिए की जा रही है कि ताकि आप जितनी चीजें कर रहे हैं उससे सारा केंद्रितता जो है, ध्यान जो है आप पर न रहकर देश केंद्र में है। श्री अरविंद ऐसा नहीं कर रहे हैं ना कि पहले तुम सेटल हो जाओ उसके बाद तुम देश के लिए सोचो, पहले ये कर लो फिर देश। प्राथमिकता पहले देश है। तो शिक्षा मतलब वही होता ना कि अपना मतलब उस तरह से अपने आप को ट्रेनिंग देना। हाँ, वही मतलब होगी। तो किसी राष्ट्र के इतिहास में ऐसे काल आते हैं जब भगवान उसके आगे एक कार्य, एक लक्ष्य रखते हैं जिस पर हर चीज जो अपने आप में चाहे जितनी उच्च और उदात्त क्यों ना हो, निछावर कर देनी होती है। तो प्रत्येक के राष्ट्र के इतिहास में ऐसा लक्ष्य रखा जाता है जिसके आगे सारी चीजों को छोड़कर उस लक्ष्य पर अपने आप को निछावर कर देने का समय आ जाता है। ये लाइन तो सबको है, बाकी आगे जो बता रहे हैं कि किसके सामने क्या क्या हो सकता है उसकी बात हो रही है। जैसे हमारी मातृभूमि के लिए ऐसा काल आ गया है जब उसकी सेवा से बढ़कर प्रिय और कोई चीज नहीं हो सकती। जब अन्य सभी वस्तुएं उसकी ओर निर्देशित कर दी जाएं, यदि तुम अध्ययन करो तो उसके लिए अध्ययन करो, अपने शरीर मन और आत्मा को उसकी सेवा के लिए प्रशिक्षित करो, अपनी आजीविका कमाओ ताकि तुम उसके लिए जी सको, तुम विदेश जाओ ताकि वहां से ऐसा ज्ञान लेकर लौट सको जिससे तुम उसकी सेवा कर सको, काम इसलिए करो जिससे वो समृद्ध हो सके, कष्ट झेलो ताकि वह प्रसन्न हो सके, सब कुछ उस एक सलाह में समाया हुआ है। तो ये तो स्पष्ट है कि हमारी सबसे पहले तो वो चीज महसूस होना, दूसरी बात कि अब हम जितनी क्रिया कर रहे हैं, अभी सारे लोग अध्ययन के लाइन में हैं, तो यदि तुम अध्ययन करो तो उसके लिए अध्ययन करो, शरीर आत्मा को उसके लिए प्रशिक्षित करो।
मतलब प्रत्येक के केंद्र में कि हम जो काम करें उससे हमारी देश कैसे समृद्ध हो, कैसे आगे बढ़े, उसके सामने जो लक्ष्य रखा गया है उसको कैसे वो हासिल करे, इस सलाह में आता है। तो अगर हम ऐसे देखें तो फिर तो हमारा दृष्टिकोण ही चेंज हो जाना चाहिए। हम अगर पढ़ाई कर रहे हैं, अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, खाना पीना जो भी कर रहे हैं, तो सब में ध्यान में चूंकि हम किसके लिए कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं, तो माँ के लिए कर रहे हैं। तब आपकी सारी एक्टिविटी चेंज हो जाती है। आप अगर बात कर रहे हैं तो किसके लिए बात कर रहे हैं। तो फिर आपके, अगर आप इस मनोवृत्ति को रखते हैं तो बहुत सारी चीजें चेंज हो सकती है। क्या आप लोग को ऐसा लगता है? जी। जैसे अब जो भी काम करेंगे, अब उसमें क्या ध्यान में रखना है, देश को ध्यान में रखना है। तो फिर तो आप, अगर ये विचार आपके अंदर वास्तव में जड़ जमा लेती है, अगर आपको वास्तव में समझ में आ जाता है, तो बहुत सारी चीज से तो आप ऐसे ही अलग हो जाएंगे। तो ये तो बात है उसकी, लेकिन इसमें जो ऐसा आ रहा था, किसी राष्ट्र के इतिहास में ऐसे काल आते हैं जब भगवान उसके आगे एक कार्य, एक लक्ष्य रखते हैं जिस पर हर चीज, जो चाहे अपने आप में कितनी भी उच्च या उदात क्यों ना हो, निछावर कर देनी होती है। और फिर ये जो लक्ष्य है कि उसकी सेवा से बढ़कर फिर ही और कोई चीज नहीं हो सकती, अन्य सभी वस्तुएं उसकी ओर निर्देशित कर दी जाए। मतलब ऐसा लक्ष्य है कि जिसके आगे अपनी सारी चीजें, सारी चीजों में क्या क्या आ सकता है? इसमें भी वे सारी चीजें, जैसे कि मन हो सकता है, समय हो सकता है, पैसा हो सकता है और आत्मा हो सकता है। हाँ, इससे हटकर कुछ बता रहे हैं वो। और किसी के अंदर कुछ आ रही है क्या? यहाँ सारी चीज से मतलब है कि अब आपके सामने जो लक्ष्य रखा गया है ना, उसके अलावा बाकी चीजों पर आपका अगर ध्यान है तो वो सारा छोड़ देना होगा। अब जो सामने लक्ष्य है वो रखना होगा। अब जैसे हो सकता है कि कोई अपने लिए सोच रहा है कि मैं अपने लिए ये कर लूं, मेरे लिए ये हो जाए, मेरे परिवार के लिए ये हो जाए, उसके लिए ये हो जाए। तो अभी ये समय उसके लिए नहीं है, अभी जो सामने लक्ष्य रखा गया है उसके लिए है। अब जैसे अगर किसी देश में अगर युद्ध चल रहा हो, तो अब सारी प्राथमिकता ये है कि अब सेना की जरूरत है। तो अब देश के जितने नागरिक हैं, अब वो क्या करेंगे, सेना में शामिल होते हैं। लोग क्या करते हैं, जैसे चाइना के साथ युद्ध हो रहा था तो उस समय सभी लोगों ने अपनी अपनी जो जो अपने संपत्ति थे, जो जो गहने वहने थे, सब देश को दान में दे दिए थे ताकि भारत के लिए वो मदद में काम आ सके। तो उसी प्रकार राष्ट्र के सामने हमेशा एक लक्ष्य रखा जाता है। तो अभी जैसे हम लोग के सामने भी एक लक्ष्य रखा गया है, जिसको हम लोग पिछले बार जानने की कोशिश कर रहे थे कि अभी भारत के सामने आखिर लक्ष्य क्या रखा गया है, जिसके लिए हम अपनी सारी चीजों को छोड़कर उसकी ओर केंद्रित हो सकते हैं। और ये बात तो हम लोग देख रहे हैं कि अभी हमारा सारा प्रयास किस चीज के लिए है, क्योंकि हम जिस सेटअप में हैं और जिस तरीके से पले बड़े हैं उसमें यही चीज आए हैं कि तुम्हें अपने लिए खड़ा होना है, अपना स्टैंड बनाना है, उसके बाद तुम्हें कुछ करना है। लेकिन श्री अरविंद को देख रहे हैं, कभी उनके अंदर इस चीज का था ही नहीं। माँ को पढ़ते हैं, कभी ऐसा था ही नहीं। और ये भी सोचने वाली बात है कि अगर किसी की सेवा करनी या मदद करनी है तो इस भावना से तो कभी हो ही नहीं सकता है, जब तक हम महसूस नहीं करें कि यही चीज करने लायक है। तो अभी हम कैसे पता करें कि भारत के सामने क्या लक्ष्य रखा गया है? ये भी है। हाँ, देखिए जैसे कि लक्ष्य भारत के पास अभी क्या है, तो भारत अभी जो जो उसके पास जो समस्या है उसी का तो निदान करने के लिए लक्ष्य हुआ है। यदि बेरोजगारी का है, शिक्षा का अभाव है, और ये सब जो पेड़ वेड़ जो पूरा क्लाइमेट चेंजिंग वाला जो है, ये सब का समस्या है, तो यही सब लक्ष्य होगा अभी। कह सकते हैं। अभी देखने में तो नजर आता है कि अभी हमारे सामने यही सारी समस्या है। तो एक्चुअली समस्या तो देखने में यही सारा नजर आता है। पर्यावरण की अलग समस्या है, शासन व्यवस्था की अलग समस्या है। तो
करने लायक अभी फिर काम क्या रहा? फिर हमारा योगदान क्या हो सकता है इसमें? शालिनी को सोचना था कि और समस्या क्या है अभी। जैसे कि मैं भी अभी अमन बोला कि जैसे कि पर्यावरण समस्या या फिर ये प्रदूषण समस्या इसमें है, तो उसके लिए निदान करने के लिए हमें पेड़ लगाना चाहिए कि भारत सरकार द्वारा मैंने चलाया जा रहा है, या फिर हम लोग अभी कर रहे हैं, तो वो तो देख रहे हैं, हम लोग के सामने एक लक्ष्य है ना। एक्चुअली थोड़ा सा हम लोग सबसे पहले इस समस्या को तो हम लोग समझ रहे हैं कि हमारे सामने इस तरीके की समस्या है। अब पिछले बार सुजीत भी जो उदाहरण दे रहे थे, जो आप लोग देख रहे थे कि पूरा का पूरा जहाँ है अगर सारा सिस्टम करप्ट है, कोई भी चीजें सही तरीके से होती नहीं है। और आप लोग भी जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं, ये भी तैयारी तो आप लोग कर रहे हैं, लेकिन जहाँ चीज हो रही है वहां धांधली चल रही है। अभी सिचुएशन ऐसा है कि जिसको जहां मौका मिले वो केवल प्लानिंग इससे कर रहा है कि किस तरीके से हम चीजों को हासिल कर पाए, और हासिल करने का जो तरीका हो सही गलत से मतलब नहीं है, बस मुझे चाहिए। सब जगह तो हम लोग यही सारी चीजें देख रहे हैं। आप लोग तो रूबरू है ही, जहां जाते हैं आप लोग तो इवन अब तो घर घर में ऐसे भर चुके हैं, घर घर गांव गली गली में। अब तो हम लोग देखते हैं कि लोग अपनी तारीफ इसी से करते हैं कि वो इतना कैसे कमा रहा है, वो इतना ऐसे कर रहा है, वो उस विभाग में है तो उससे इतना पैसा आ रहा है, ये आ रहा है। तो एक्चुअली सब जगह की सब जगह ऐसी ही चीजें भरी हुई है। तो अभी हम लोग जिस मार्ग में लगे हुए हैं कि हम लोग ये कर ले वो कर ले, तो वास्तव में वो अभी करने लायक है या फिर करने लायक कुछ और चीजें हैं? क्या लगता है आप लोग? जैसे करने लायक भी है, जैसे आप बोले ना कि लक्ष्य क्या है, एक प्रश्न आया तुमने क्या, इसमें आ जाता है कि भारत का वर्तमान लक्ष्य केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं, बल्कि मानव के आध्यात्मिक और उसके उत्थान में एक आध्यात्मिक प्रकाश स्तंभ बनाना है, और विश्व में दिव्य चेतना का अवतरण, अति मानसिक चेतना का अवतरण, और भारत जैसे पहले था उस टाइप के बनाना है। जैसे कि प्राचीन आध्यात्मिक विरासत को पुनः प्राप्त करना होगा, और सभी क्षेत्रों में मतलब जैसे राजनीतिक हो गया, ये सब हो गया, जो पहले था हम लोग का संतुलन बनाया होगा, उस टाइप से लाने के लिए प्रयास करना, ये लक्ष्य हो सकता है। आप जो बोल रहे हैं वो श्री अरविंद जो लिख रहे हैं उसका कुछ और गहरा अर्थ है, जो चीज आप पढ़ रहे हैं उसका कुछ और गहरा अर्थ। तो गहरा में तो भी बहुत सारा आ जाएगा ना, अभी तो मतलब कि थोड़ा सा हमें तो इतना ही बताना पड़ेगा। नहीं, एक्चुअली हम लोग कोशिश करते हैं समझने की। अब हम लोग कितना इस चीज को समझ पाए वो तो देखना होगा। तो अभी तो हम लोग अपनी चारों ओर जो समस्या देख रहे हैं, एक तो पर्यावरण का, जैसे पिछली बार शालिनी ने अरावली का मुद्दा उठाया था, मुझे लग रहा था कि शालिनी पूरा अध्ययन करके आएंगी, तो शालिनी इस बार शायद न्यू ईयर में व्यस्त हो गई। इसके बाद दूसरा शासन व्यवस्था की जो मुद्दा जो सुजीत सामने लेकर आ रहे थे, ये चारों ओर भ्रष्टाचार, चारों ओर मतलब जितनी बुरी से बुरी चीजें हो सकती वो है, मतलब सारे लोग अभी इस मुकाम पे पहुंचे हुए कि उनको कहाँ से मौका मिले कि वो लूट खसुट लें और अपने आप को बना लें। सारी जगह यही चीज है, बड़े से बड़े जगह से लेके छोटे से छोटे जगह पर जिसकी जितनी क्षमता है उतना लूटने पे लगा हुआ है। तो ये सारी चीज तो आप लोग देख ही पा रहे हैं, और संजोग से आप लोग जहाँ पर हैं वहां पर ऐसे ऐसे लोगों से मिलना, और प्लस में कार्यालयों में जब जाना पड़ता है तो आप लोग देखते ही हैं कि क्या हो रहा है। तो आप लोग कुछ जमीनी हरकत मतलब देख पाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इस सब का आइडिया ही नहीं है, उनको कभी एक्सपोजर मिला ही नहीं कि मतलब इस जगह पर कैसे होता है। बहुत लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी आइडिया नहीं है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाने में किस किस तरह की समस्या आ सकती है। तो ये तो एक अच्छा है कि उस तरह की सिचुएशन में आप लोग हैं, तो आप लोग को ये सारी चीजें अनुभव है।
तो इन सारी समस्याओं का समाधान क्या हो सकता है? फिर यहाँ थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया था, अच्छा, पीछे आवाज नहीं आ रहा। अच्छा, तो जैसे अभी जो हम लोग समस्या की बात कर रहे हैं कि चारों तरफ जो है एकदम लूट खसोट करने का जो भूख बढ़ा हुआ है, जिसको जहां मौका मिले वहां लूट लेना है। लोगों की तारीफ भी इसी में होती है कि कौन कितना लूट रहा है, और लोग बात भी बड़ा बढ़ चढ़ के करते हैं कि वो वहां पर है, उससे तो इतना कमा रहा है, इतना कमा रहा है। पर्यावरण मतलब प्रत्येक एक्टिविटी इससे हो रहा है कि आप कितना से कितना अर्जित कर सकते हैं। अगर हम पहनावे से लेकर खान पीन सब में देख सकें तो सब में चीजें इसलिए हो रही कि हम कितना शो ऑफ कर सकते हैं। पर्यावरण की बात करें तो उसमें भी वही हाल है कि प्रत्येक चीजों का हम पर्यावरण पे चिंता तब करते हैं जब लगता है कि अच्छा ये नहीं रहेगा तो हम लोग नहीं रह पाएंगे। जब हमें प्रॉब्लम होता है। हाँ, हमें प्रॉब्लम होता है तब हमें पर्यावरण की चिंता होती है, उसके पहले तो चिंता होता नहीं है। पेड़ कट रहे हैं कोई बात नहीं, जब पता चले कि अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड ना बढ़ रहा है, पेड़ उतने कार्बन डाइऑक्साइड नहीं सोख पा रहे हैं, तब पेड़ों को बचाना चाहिए। अभी जैसे मछलियां खाना लोगों को बहुत अच्छा लगता है, अभी हाल में रिपोर्ट आए है कि मछलियों की कमी होने के कारण बहुत सारे जीव जंतु मर रहे हैं, समुद्र की संतुलन बिगड़ रहा है, तो अब मछली को बचाना चाहिए। तो इसलिए चूंकि अब हम लोग पर खतरा आ रहा है, इसलिए ये करना चाहिए। तो मतलब सभी जगह अगर हम लोग देखें तो लालच, ये सारी चीजें जितनी है वो इतनी बढ़ गई है कि बस प्रत्येक का प्रयास यही है कि कहाँ से कहाँ वो अपने तरीके से बस अपने सुख के लिए, अपने इस चीजों के लिए काम करें। हम लोग आसपास भी देखते हैं, जितने लोग अगर मान लेते हैं कि पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो उनका उद्देश्य तो ये नहीं है जो श्री अरविंद बता रहे हैं कि देश समृद्ध हो। इक्के दुक्के होंगे और देश समृद्ध हो, उससे भी उनको तो मतलब है नहीं। इसका वास्तव में क्या मतलब है वो तो जब तक हम देश को महसूस ही ना करें तो उसके लिए हम कैसे काम कर सकते हैं। आप जिसके लिए काम करना चाहते हैं उसको ना, उसके लिए आप अपनापन महसूस करते ही नहीं है, तो फिर उसके लिए आप काम कर पाइएगा? अगर घर में किसी का फंक्शन होता है तो ये कहने की तो जरूरत नहीं होता है कि आप यहाँ से जग उठाइए वहां बैठाइए, वो तो आप खुद ब खुद देखते रहते हैं। लेकिन किसी गेस्ट के यहाँ जाते हैं तो उतना तो नहीं रहता है जितना सजगता अपने घर पे होता है। तो हम लोग देश को तो महसूस करते ही नहीं है, तो उसकी सेवा कहाँ से कर पाएंगे? जिसकी सेवा करना है उसको तो सबसे पहले महसूस करना होगा, उसे मानना होगा। तो आप लोग को लगता है कि आप जो आपके सामने आके बड़ी बड़ी योजनाएं दिखाते हैं, ये बात करते हैं, ये करेंगे, ये कल्याण होगा, वो कल्याण होगा, उनकी बातों से महसूस होता है कि उनके अंदर देश के लिए कुछ चीज है, ऐसा महसूस करते हैं आप लोग? ये तो महसूस कुछ तो होता है। बहुत कम, बहुत कम। और मतलब एक बार जैसे कि कोई सीमावर्ती क्षेत्र में कुछ विवाद हो जाता है तो उस समय याद आने लगता है। तो उसमें भी याद इसलिए आ रहा है कि चूंकि अब हम बीमार हो रहे हैं ना, तो एक संवेदना आ रहा है, लेकिन फिर भी हम तो महसूस नहीं कर पा रहे हैं ना। तो अभी सब जगह अगर हम लोग देखें, कहीं भी कुछ करने की कोशिश करें तो सब जगह ऐसा एक लालच का, ग्रीड का, इस तरीके की चीजें इतनी बढ़ी हुई है कि मतलब हम लोग कुछ करना चाहें कुछ हो नहीं सकता है। इसमें ये भी हो सकता है जैसे कि अभी कई प्रकार की योजनाएं आ रही है, तो उसकी तो वर्तमान सरकार योजना ला रही है, वो अपना फायदा के लिए भी चला रही है, जैसे कि वोट लेने या फिर अपना अथी बनाने के लिए। हाँ, ये तो देखा ही चीज है, तो सही बोल रहे हैं। जितनी चीजें आ रही है वो इसलिए आ रही है जिससे मुझे प्रॉफिट हो, ताकि अब से देश का क्या हो क्या नहीं उससे कोई मतलब नहीं है। उससे एक और बड़ी बात है कि देश के लिए क्या निर्णय करना है ये जनता थोड़ी ले रहा है, ये तो जो चुनी हुई सरकारें हैं, बस उन लोग कुछ सीमित लोग ही ले रहा है। मतलब देश के लिए क्या होना चाहिए, कौन सा क्षेत्र कोई अधिकार कर लिया उसको लेना है नहीं लेना है, या फिर देश के लोगों के लिए क्या चाहिए, इस टाइप का जितने भी फैसले हैं
वो जनता से जुड़ा थोड़ी है। हम लोग या कोई भी उसका निर्णय नहीं ना ले पा रहा है, इसलिए ये भी हो सकता है एक बड़ी बात। सबसे बड़ी बात है कि निर्णय कोई ले। अब यहाँ देखने की बात है कि ठीक है उन लोग निर्णय ले रहे हैं, लेकिन हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ के, अब उनका निर्णय तो प्रभावी होता है आकर, लेकिन अगर हम लोग ग्राउंड पर वर्क कर रहे हैं तो हम लोग अपने आप में अपने सही तरीके से वर्क कर पा रहे हैं। उतना तो जागरूक ही नहीं है हम लोग, जहाँ तक हमको लगता है। तो सबसे बड़ी चीज, अब जैसे मान लीजिए कि अब भगवान मान लेते हैं कि आते हैं और वो आपको बताते हैं, श्री अरविंद आए बोले कि आपको ऐसे करना है, वो तो बता रहे हैं कि आपको जीना इसके लिए। तो क्या हम लोगों ने उस तरीके से जीना चालू कर दिया? बिल्कुल नहीं। उस चीज को समझने के लिए हमारे अंदर कुछ होना चाहिए, तब तो हम लोग महसूस करेंगे। तो आखिर इन सारी चीजों का समाधान क्या हो सकता है? एक जो आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं उससे इस चीज का विकल्प निकल सकता है क्या? बस यही विकल्प है कि हम लोग जिस क्षेत्र में जाए वहाँ बेहतर से बेहतर करें। आप ज्यादा बेहतर से बेहतर क्या कर सकते हैं? ईमानदारी से काम कर सकते हैं। आप किसी फील्ड में जाइएगा तो ठीक है, आप घूस नहीं ले सकते हैं, जितने लोग आए उनकी मदद कर सकते हैं, इससे ज्यादा आप क्या कर सकते हैं? अब इसमें भी है कि मतलब कि हम कोई क्षेत्र में गए तो हमारे ऊपर भी तो कोई मतलब है, तो वो तो काम अगर नहीं करना चाहता तो हमको परेशानी डालेगा ना। हम तो मान लेते हैं कि कोई कितना भी परेशानी डाले, आप अपना काम पूरा ईमानदारी से कर रहे हैं, एकदम 100% कर रहे हैं, तो क्या उससे समस्या का समाधान हो जाएगा? क्या लगता है आपको? करण मान लेते हैं कि जिस फील्ड में जाते हैं वो पूरा ईमानदारी से वर्क कर रहे हैं, मतलब एक नैतिक आचरण रख रहे हैं, सत्य बोल रहे हैं, चोरी नहीं कर रहे हैं, अपने काम को समय से कर रहे हैं, जो आ रहा है उसकी मदद कर रहे हैं, ये नैतिक आचरण ही हो गया ना। तो क्या ऐसे करने से समस्या का हल हो जाएगा? एक चीज और दिमाग में आ रहा है भैया कि अगर मान लीजिए कि हम लोग किसी क्षेत्र में जाने या न जाने से पहले ही अगर चेतना का विकास कर ले या उस प्रकार का प्रशिक्षित हो जाए, मतलब हम लोग उसके लायक हो जाए कि किसी चीज को सही गलत को उसको मोड़ देने का क्षमता रखते हैं, तो उससे भी तो हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज है कि आज ये बात अगर सही है कि अगर हम अपने अंदर चेतना का विकास कर ले, हालांकि इस पर भी निर्भर करता है कि चेतना के विकास से आपका क्या मतलब है, लेकिन मान लेते हैं कि ऐसा मतलब है कि जिससे हमारे अंदर सही गलत का बोध पैदा हो जाए और हम हमेशा अच्छे से अच्छे कर पाए, मतलब एक ऐसी उच्चतर चीज आ जाए हमारे अंदर जो हमको लीड करे, हम ये मान के चल रहे हैं कि आपका मतलब ये होगा। लेकिन वर्तमान जो सिस्टम है, कहीं भी आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं या अभी एकता या अलका जो पढ़ाई कर रही हैं, जहाँ पर है अनुष्का जो कर रही हैं, तो इन लोग का जो पढ़ाई हो रहा है उसमें तो ये चीजें बताई नहीं जाती है, इस चीज से ताल्लुक तो है नहीं। तो वहां जब वही नहीं है तो फिर होगा कैसे? वैसे बहुत सारा चीज में चेंज करना पड़ेगा। जैसे अभी शिक्षा का बात किए, शिक्षा के विषय में मतलब जितना भी है सब चीज में ही कमी है। चलिए मान लेते हैं शिक्षा में चेंज करना है, तो आप क्या कीजिएगा चेंज? सोचे नहीं है। मतलब एक जैसा सबका पढ़ाई होना चाहिए, वो मतलब होना चाहिए। एक जैसे पढ़ाई से क्या मतलब है वो बताइएगा तब ना। जैसे पढ़ाई में भी हम लोग को बांट दिया गया है। 10th के बाद हम लोग इंटर में जब जाते हैं तो उसमें कोई साइंस ले लिया, कोई आर्ट्स ले लिया, कोई कॉमर्स ले लिया, ऐसा हो जाता है। तो ऐसा क्यों? जब एक ही देश में रह रहे हैं तो सबका तो एक ही पढ़ाई होना चाहिए। तो ऐसे मान लेते हैं ना प्रीति, मान लेते हैं कि ठीक है, मान लेते हैं कि पढ़ाई वैसे हो और आप फिजिक्स में एकदम पूरा मास्टर है, प्रत्येक बच्चा अपने अपने फील्ड में मास्टर है, अगर सब लोग फिजिक्स पढ़े तो सब फिजिक्स में मास्टर है, तो क्या इससे समस्या का समाधान हो जाएगा? सारा चीज एक ही चीज में मिक्स होना चाहिए ना, तो वो मतलब अलग अलग क्यों हो गया ऐसे?
तो आप समाधान के बदले क्वेश्चन कर रहे हैं। वहां बैठे लोगों का क्या है जवाब? देखिए एक चीज लाइन शेयर करते हैं, क्योंकि हम लोग जितना सोच पा रहे सही है। एक श्री अरविंद क्या कहते हैं उसको पढ़ते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं तो कुछ लाइट आ पाए कि करने लायक काम क्या है और क्या होना चाहिए। यह त्रुटिपूर्ण मनुष्य जाति सदा ही अपने परिवेश को शासन एवं समाज की मशीनरी से पूर्ण बनाने की कल्पना करती है, परंतु अंतरस्थ आत्मा की पूर्णता के द्वारा ही बाह्य परिवेश को पूर्ण बनाया जा सकता है। जो कुछ तुम भीतर हो उसी का तुम बाहर आस्वादन कर सकते हो। कोई भी मशीनरी तुम्हें तुम्हारी सत्ता के विधान से नहीं बचा सकती। एक बार फिर से सुन लीजिए, क्योंकि सबके पास तो है नहीं। यह त्रुटिपूर्ण मनुष्य जाति सदा ही अपने परिवेश को शासन एवं समाज की मशीनरी से पूर्ण बनाने की कल्पना करती है, परंतु अंतरस्थ आत्मा की पूर्णता के द्वारा ही बाह्य परिवेश को पूर्ण बनाया जा सकता है। यह त्रुटिपूर्ण मनुष्य जाति सदा ही अपने परिवेश को मतलब ये लाइन पढ़ने से सुनने से कुछ समझ में आ रहा है क्या आप लोग? प्रीति, कुछ लाइन पढ़ने से कुछ दिमाग में आ रहा है? नहीं, सिर्फ कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, लैंग्वेज ही नहीं। अच्छा, लैंग्वेज ही समझ। यह त्रुटिपूर्ण मनुष्य जाति सदा ही अपने परिवेश को, यहाँ मनुष्य जाति को त्रुटिपूर्ण बताया जा रहा है, जो सदा ही अपने परिवेश यानी अपने आसपास, मतलब हम जहाँ रहते हैं उन सारी चीजों को शासन के द्वारा और समाज की मशीनरी से पूर्ण बनाने की कल्पना करती है, जिसकी अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अभी सारा मशीनरी मतलब समाज की मशीनरी से। अब समाज में बहुत सारी चीजें हैं ना जो इसको मदद करता है समाज को चलाने में, उसको मशीनरी कह सकते हैं, मशीनरी कहते हैं। जैसे अभी हम लोग का जो चल रहा है उसमें शासन व्यवस्था है, समाज की एक व्यवस्था है, कैसे रहना है, कैसे क्या करना है, प्रत्येक चीज के लिए एक व्यवस्था रखी गई है, व्यवस्था बनाई गई है जिससे जीवन उस तरीके से चले। और मनुष्य को हमेशा ये लगता है कि ये शासन व्यवस्था, ये समाज की जो व्यवस्थाएं हैं उसके द्वारा ही वो अपने आप को पूर्ण बना सकते हैं, जिसका अभी हम लोग बात कर रहे थे। अभी प्रत्येक चीज को ऐसा लग रहा है कि इस तरीके से योजना लाएं, इस तरीके से करें तो इससे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और हम लोग जितना देख रहे हैं कि जितनी योजनाएं आ रही हैं, जितनी चीजें आ रही हैं, उससे कुछ हो तो नहीं रहा है, बल्कि उससे चीजें और बदतर होते जा रही हैं। इस तरह की चीजों का ऑब्जर्वेशन है आप लोगों का? आप लोग देख पाते हैं इस तरह से? अगर अभी हम देखें तो अगर शासन व्यवस्था में लोग क्या कहते हैं, अभी मान लेते हैं, एक उदाहरण लेकर चलते हैं हम लोग कि यहाँ पर मान लेते हैं कि भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है, तो इसके लिए समाधान क्या होना चाहिए आप लोगों के अनुसार? बनाकर नजर रखने का काम करेगा, देखिए। और संस्था में होता है कोई अगर मान लीजिए दस्त हो रहा है तो अलग से एक संस्था बनाया जाता है और उसको बताया जाता है कि तुम नजर रखो कि कौन कौन जो है दस्त हो रहा है, खुद करेगा, इसके बाद उसको काम। अच्छा, शालिनी, आपको अगर इस पर कंट्रोल करना हो तो आप क्या करेंगे? ये देखिए रखा जा रहा है एक को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहला चीज ये कर सकते हैं कि डिमांड क्या बात है, ये हो सकता है ना।
तो मतलब स्टार्टिंग से करूँगा, जब तक स्टार्टिंग समझ में नहीं आएगा तब तक किसी को कैसे भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है? मांग कौन करता है? ऐसे तो नहीं है कि पब्लिक की मांग है और हम लोग उसके लिए वो लड़ाई कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार बंद। पब्लिक का ही डिमांड है तो फिर क्या किया जाएगा? तो पहले आप उसके कारण में जाना चाहते हैं, कारण को ढूंढेंगे, फिर उसका समाधान पर चर्चा करेंगे। करण आपको क्या करण आपको क्या लगता है? इसमें भी जो भ्रष्टाचार बात आ रही है, इसमें भी हमको खुद मतलब कि भ्रष्टाचार से मतलब हटना चाहिए, मतलब सबसे पहले बात बता रहे हैं। और फिर दोबारा देख लिया, जैसे कि हमारे जो संपर्क में या फिर कोई है उसको भ्रष्टाचार से रोकना चाहिए, और अगर ये नहीं मान रहे हैं तो हम पे इस पे जैसे कोई विभाग बना के, और जैसे कि हम कहीं जॉब कर रहे हैं तो वो जॉब में जो अच्छी है तो उसमें भ्रष्टाचार चल रहा है, तो हमको उस विभाग बना के उस भ्रष्टाचार से रोका जा सकता है। तो चलिए मान लेते हैं कि अब कुछ उदाहरण दे लेते हैं। जैसे इसमें सबसे बड़ी चीज ये आता है कि जो पकड़ रहे हैं ना, उदाहरण ये तर्क दौड़ता है कि अब जैसे मान लेते हैं कि जो पकड़ रहा है उसको इतनी कड़े से कड़ा दंड दिया जाए ना कि दूसरे लोग भी उससे कांप जाए। जैसे यहाँ कोई अपराध होता है तो उसको पहले जेल में डाला जाता है, और भारत में चर्चा होती है कि चाइना क्या करता है कि अगर इस तरीके के अपराध होते हैं तो डायरेक्ट वो फांसी दे देता है। तो भारत को भी वो अपनानी चाहिए। अब जो मान लेते हैं कि भ्रष्टाचार में पकड़ाया, उसकी सारी की सारी संपत्तियां जब्त कर, उसको एकदम फकीर बना के बाहर रोड पे कर दो, इस तरीके के सुझाव दिए जाते हैं। कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तो आप लोग को लगता है कि इससे ये चीजें कंट्रोल हो सकती है? तो ये मानव जाति का बहुत खनन हो जाएगा ना। मान लीजिए कि कोई एक कप दूध चोरी कर लिया तो उसके लिए किसी को जो है फांसी की सजा दे दिया जा रहा है, तो नुकसान हो जाएगा ना। तो समाधान तो ये सोचाया जा रहा है अब कितना से कितना कड़ा कानून बना लिया जाए। अभी जैसे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरा लगा दिया जा रहा है, अब स्कूल में भी सीसीटीवी कैमरा लगाए जा रहे हैं, किसी तरीके की कोई चीजें हो ना। लेकिन इससे समस्याएं तो घट नहीं रही हैं, बल्कि दिन प्रतिदिन और ज्यादा बढ़ रही हैं। रोज ज्यादा सुनने को आ रहा है। के लिए अलग अलग अपराध के लिए अलग अलग सजा, मतलब कि आप ये मतलब अपराध कर रहे हैं तो आपको मतलब कम अपराध कर रहे हैं तो आपको कम सजा, ऐसा भी तो हो सकता है ना। हाँ, मतलब आप कहने का मतलब यही है कि आप सजा कर सकते हैं, बहुत बड़ी निगरानी रख सकते हैं, प्रत्येक चप्पे चप्पे पर पुलिस रख सकते हैं, ये सारी चीजें रख सकते हैं। लेकिन इस क्या लगता है कि ये सारी कर देने के बाद भी ये सारी चीजें रुक सकती हैं? मेरे दिमाग में आ रहा है हाँ, पर पहला बात की को ये समझना चाहिए, नहीं तो इतना भी मतलब एजेंसियां बना लिया जाए, जैसे कि अभी भी तो बनता है ना, जैसे कोई अभी भी तो भी एक्टिव है, जैसे कोई ऑफिसर पकड़ाते हैं इनकम टैक्स वाला पकड़ लेते, तो कुछ संस्थाएं सक्रिय है जो कि भ्रष्टाचार अधिकारियों को पकड़ रहा है। मान लेते हैं ना कि ठीक है, संस्थाएं बना लिए, निगरानी हो गई। करण का जो उदाहरण था कि अपराध के अनुसार दंड हो, आपके अनुसार इस तरह की संस्थाएं हो जो निगरानी करे, ये सारी चीजें। अब मान लेते हैं कि ये सारी चीजें भी अपने अनुसार से काम कर रही हैं, तो फिर भी अपराध रुक सकता है? नहीं, इसके लिए हम बोल सकते हैं एक बात, जैसे कि अपराध नहीं रुकने का कारण है, जैसे कि अभी जैसे कि सीसीटीवी कैमरा की बात कर रहे थे कि अब सीसीटीवी कैमरा का निगरानी है तो भी अच्छी नहीं रुक पा रहे थे, तो उस सीसीटीवी कैमरा से ऊपर मतलब आदमी अब सोच रहा है कि इसको हैक करके इसको खत्म किया जाए, तो ये मतलब कि नहीं हो जा रहा है, सीसीटीवी कैमरा हैक हो जा रहा है, तो आदमी मानव तो ऊपर उठ जा रहा है, तो इसके तो अपराध रुक कहाँ रहा है, फिर तो वही चलिए रहा है। तो सिंपल सा बात हो गया कि आप सीसीटीवी कैमरा लगाए हैं, अपराधी अपराध करके चला गया, तो आप जो उसको सजा देने का काम कर रहे हैं, फिर कहीं लगाया है
सजा हो रहा है, अपराध हो रहा है। अब आप जैसे बोल रहे हैं कि अब इसको अपराध को कैसे रोका जाए, इसके लिए चाहिए सभी लोगों को, सारे समाज को और सारे देशवासियों को कि अपने आप में सभ्य हो और अपना जिम्मेदारी खुद से ले, यही होना चाहिए। तो अभी तो हम लोगों ने बात किया कि सब लोग नैतिक बन जाएं, ये बन जाएं, सब लोग अपने अच्छे से काम करें, आप जहां पर है वहां ये करें, तो उससे थोड़ी हो पाएगा। एक्चुअली यही बात श्री अरविंद यहाँ बताना चाह रहे हैं कि अपने परिवेश को शासन एवं समाज की मशीनरी से पूर्ण बनाने की कल्पना करती है। आप कितना, अब जैसे पर्यावरण की बात करते हैं, कितने या जितनी योजनाएं बनाते हैं, सारे बनाने वाले लोग तो अच्छे खासे पढ़े लिखे होते हैं, उनके पास अच्छे खासे डिग्रियां होती हैं, अच्छे अच्छे जगह से पढ़े होते हैं, कितनी अच्छी अच्छी उपाधियां लगाई हुई रहती हैं उनको, और इतने बढ़िया बढ़िया तरीके से योजना बनाते हैं, ये बनाते हैं। तो जैसे इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि आप जैसे पढ़ाई कर रहे हैं और आपको पता चला कि बम बनाना सिखा दी, आप तो जान गए, अब बंदूक बनाना सीख लिए, अब हो गया कि प्रत्येक लोग बंदूक रखें। अब होगा क्या कि अब मान लेते हैं कि किसी की आपस में झगड़े होते हैं, जैसे सुजीत मान लेते हैं कि अभी आप जहां बैठे हैं जो प्रश्नोत्तरी चलता है, तो इसमें दो जो अपोजिट पार्टियां होती थी जिनमें अक्सर झटपट होते रहता था, अगर उनके पास हो तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? दोनों एक दूसरे पे कर सकते हैं हमला। तो सबसे बड़ी चीज है कि अगर बम बनाना आ जा रहा है और फिर उसको उपयोग करने वाली बुद्धि ना हो, तो आदमी क्या करेगा? लड़ाई होगा तो तुरंत निकालेगा, दूसरे पर डाल देगा। अभी जैसे अगर आप लोग न्यूज में ध्यान देते हो तो फॉरेन में ये आम घटना है कि कॉलेज में चल रहा है, कोई स्टूडेंट आया, उसने बंदूक निकाली और गोलियां चला दी, बहुत सारे लोग मर गए। मतलब फॉरेन के कॉलेजेस में ये सारी आम घटनाएं हैं। कहीं पब्लिक में कुछ फंक्शन हो रहा है, कोई उधर से आया, उसने गोली चलाई और बहुत सारे लोग हताहत हो गए। तो फिर नियम बनता है कि इतने साल के बच्चों को ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। तो कितना भी नियम, कितनी भी चीजें बना दी जाए, तो उससे समस्या का समाधान तो हो नहीं रहा है। जैसे अगर बम बनाना सीख लिए लेकिन उसको उपयोग करने का तरीका नहीं आया, तो छोटी छोटी बात में लड़ाई होगा, तो पता चलेगा कि सुजीत अपने घर से निकाल रहे हैं, अपने अमन अपने घर से निकाल रहे हैं, करण अपने घर से निकाल रहे हैं। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस क्या हो गया है कि वो चीज सीखने से ज्यादा है कि किसी चीज का उपयोग करने वाली जो चीज है, अगर उसका नाम विवेक दें या कुछ दें, जो उस चीज का निर्णय कर पाती है, तो वो चीज डेवलप होना पहली जरूरत है, जो देख पाती है कि क्या चीज कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। जब तक वो चीज ना हो तब तक तो फिर अब उसके हाथ में, अब जैसे मोबाइल ही आ गया, अब मोबाइल ज्यादा सहयोग करने से ज्यादा तो नुकसानदायक हो गई है। अब भारत में भी चर्चा चल रहा है कि मोबाइल इतने साल के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन कर दिया जाए। यूपी में लागू हो गया कि बच्चे अब आएंगे तो 1 घंटा उनको अखबार पढ़ना है, उसके अनुसार से न्यूज बनाना है, वो करना है। इस तरीके के नियम आएंगे। ऑस्ट्रेलिया में नियम लगी गया है कि 16 साल तक के बच्चों को सोशल मीडिया बिल्कुल नहीं चलाना है। अगर वो एक्सेस कर पाते हैं तो जो कंपनी का करेंगे उस कंपनी पर जुर्माना लगाया जाएगा। तो सबसे बड़ी चीज है कि हम कुछ भी चीज कर लें, जब तक उपयोग करने की हमारे अंदर बुद्धि ना हो, यहाँ बुद्धि का बात कर रहे हैं, जब तक वो चीज ना हो तब तक तो होने वाली है नहीं। इस बात को आप लोग समझ पा रहे हैं क्या? तो श्री अरविंद यहाँ यही चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको हम लोग कर रहे हैं। अगर आप लोग का ध्यान थोड़ा एकाग्र रहे और थोड़ी सी
अगर अपने आप में कंसंट्रेट कर पाए तो तब शायद कुछ समझ में आ पाए। तो यहाँ तक तो हो गया कि ये त्रुटिपूर्ण मनुष्य जाति सदा ही अपने परिवेश को शासन एवं समाज की मशीनरी से पूर्ण बनाने की कल्पना करती है, परंतु अंतरस्थ आत्मा की पूर्णता के द्वारा ही बाह्य परिवेश को पूर्ण बनाया जा सकता है। जो कुछ तुम भीतर हो उसी का तुम बाहर आस्वादन कर सकते हो। कोई भी मशीनरी तुम्हें तुम्हारी सत्ता के विधान से नहीं बचा सकती। तो अपनी अंतरस्थ आत्मा की पूर्णता के द्वारा ही इसका समाधान किया जा सकता है। और भारत का अप्रोच हमेशा ही अपना आंतरिक रहा है, जिसकी अभी हम लोग बात कर रहे थे कि 1000 तरह का नॉलेज हो सकता है, प्रत्येक विषय का प्रकांड आप हो सकते हैं, दुनिया में वैसा कोई नहीं हो सकता है। लेकिन जब तक उस चीज का कैसे उपयोग करने वाली चीज समझ में नहीं आ जाए तब तक कोई फायदा तो है नहीं। जैसे उदाहरण जो आप लोग पहले भी सुने होंगे कि जैसे अब एक किताब आपके सामने अरबी भाषा में रख दिया जाए, उसमें तो सारा ज्ञान रखा हुआ है, लेकिन अगर आपको अरबी आती ही नहीं है तो आपके लिए क्या है, वो काला अक्षर ही है। अगर जिसके लिए अरबी आ गई उसके लिए वो सारा का सारा चीज खुल गया। तो कितनी भी तरीके का नॉलेज अगर हम हासिल कर लेना, अपने अपने प्रत्येक फील्ड में सही हो जाए। अब जैसे विज्ञान देख लीजिए, एआई देख लीजिए किस तरीके से ग्रो कर रहा है। अब धीरे धीरे इस पर एक्सपेरिमेंट हो रहा है कि मन में उस चिप को कैसे लगा दिया जाए ताकि वो भी उसी तरीके से काम करे जैसे एआई कर रहा है, और इसमें वो सफल भी हो जाए। अब मान लेते हैं कि ऐसी ऐसी चीजें आ रही हैं कि आपको यहाँ से वहां जाने में ना 1 घंटा लगे तो आप 10 मिनट में पहुंच जाए, ये सारी चीजें आ जाएगी, लेकिन इन सारी चीजों से होगा क्या जब तक उस चीज को हैंडल करने वाली चीज ना आ जाए, तो वो चीज से तो होगा नहीं। तो इसी के लिए श्री अरविंद बता रहे हैं कि जब तक ये आत्मा की पूर्णता ना हो तब तक तो उस चीज को हम हैंडल नहीं कर सकते। हम जो अंदर है उसी का बाहर आस्वादन कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हम जो अंदर हैं उसी का हम बाहर आस्वादन कर सकते हैं। अब सब जगह अगर हम देखें तो लोगों के अंदर क्या भरा पड़ा है, ये छोटी छोटी सारी चीजें भरी पड़ी है, इसलिए वो सभी जगह इसी चीज को ढूंढते रहते हैं। इसलिए श्री अरविंद इस बात को कह रहे थे। हालांकि इससे आगे हम लोग एक चीज और देखते हैं, श्री अरविंद आगे क्या कहते हैं। अगर समझ में आए तो अच्छी बात है, हालांकि इतनी सरल है नहीं, इसके लिए थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो अभ्यास करना पड़ेगा तब शायद हो पाए। आपके सामने एक और टेक्स्ट शेयर कर रहे हैं, उसको देखिए। इसी की बात है। जिसकी समाज ने अत्यधिक उपेक्षा की है वह है आध्यात्मिक तत्व, मनुष्य की अंतरात्मा, जो उसकी सच्ची सत्ता है। क्योंकि एक स्वस्थ शरीर, एक सबल प्राण, एक सक्रिय और निर्मल मन और साथ ही उनके कार्य और उपभोग के लिए क्षेत्र का होना ही मनुष्य को एक निश्चित दूरी से अधिक नहीं ले जा सकते। जिसकी अभी हम लोग बात कर रहे थे कि मान लेते हैं कि वो प्रत्येक फील्ड में भी अच्छा हो, फिर भी वो ज्यादा ले जा नहीं सकता। अगर अपने आप में पूरा काम भी ईमानदारी से करता हो फिर भी वो नहीं कर सकता। प्रत्येक फील्ड में उसका शरीर अच्छा हो, प्राण एकदम मजबूत हो, ये सारी चीजें हो, फिर भी एक खास ऊंचाई से आगे नहीं ले जा सकता। बाद में वो शिथिल पड़ जाता है तथा एक वास्तविक आत्म प्राप्ति तथा अपने कर्म और विकास के किसी संतोषजनक लक्ष्य के अभाव में निरुत्साहित हो जाता है। ये तीनों वस्तुएं भी अपने आप में एक पूर्ण मनुष्यत्व का निर्माण नहीं कर सकती। ये तो दूरस्थ उद्देश्य की साधन मात्र है, वो अपने आप में एक शाश्वत लक्ष्य नहीं बनाए जा सकते। इनके साथ ही एक समृद्ध और भाव प्रधान जीवन को भी, जो कि एक सुव्यवस्थित नैतिक आदर्श द्वारा संचालित हो, जोड़ दिया जाए तो भी किसी वस्तु, किसी सर्वश्रेष्ठ वस्तु का अभाव महसूस होता है। जिस नैतिकता की जो बात हम लोग कर रहे थे, अगर इसमें उसको भी ले लिया जाए तो फिर भी वो चीज अभी हासिल नहीं हो सकता है।
ये वस्तुएं इस सर्वश्रेष्ठ वस्तु को अपना लक्ष्य तो मानती हैं, पर अपने आप में इस तक पहुंच नहीं पाती। तब तक उसे नहीं खोज पाती जब तक कि अपने को अतिक्रांत ना कर ले। तुम एक धार्मिक भक्ति तथा विश्वास और पवित्रता की एक व्यापक भावना भी इसके साथ जोड़ सकते हो, तब भी सामाजिक मुक्ति के साधन तुम्हें नहीं प्राप्त होते। अब जब बोलते हैं ना कि इसके साथ साथ भगवान की पूजा कर लो, थोड़ा सा ये कर लो, जिन जिन चीजों की हम लोग उदाहरण देते हैं, उससे भी नहीं हो सकता। मानव समाज ने ये सब चीजें विकसित कर ली हैं, किंतु इनमें से किसी ने भी मोह भंग, क्रांति और अवनति से इसकी रक्षा नहीं की। जहां यूरोप को प्राचीन बौद्धिक संस्कृतियों का अंत अशांत संदेह में तथा संशयात्मक अशक्ता में हुआ, वहीं एशिया की धर्मपरायणता का अंत विकासहीन और हरास में। हालांकि इसमें पढ़ेंगे तो आगे बहुत उत्तर आ रहा है, लेकिन अभी मैं जहां तक देख पा रहा हूँ वहां पर अभी शायद उतना आप लोगों को इसमें रुचि आ नहीं पा रही है, समझ में आ नहीं रहा है। तो फिर कभी अगर इसमें ऐसा लगे कि अगर हम लोग को जानना ही हो कि करने लायक चीज क्या है, तो फिर हम लोग इस पर बात कर सकते हैं। फिलहाल के लिए तो हम लोग इतना समझ सकते हैं कि अभी जितनी तरीके के बाहर प्रयास हो रहे हैं, उन सारी चीजों से कभी कुछ होने वाला नहीं है। और इसका सबसे बड़ा तो उदाहरण हम लोग दिन प्रतिदिन देख सकते हैं। अब जितने सिविल सर्वेंट हैं, जिनको आईएएस, जिनको इतना ये माना जाता है, अब वो जहां पर है वो कैसे काम कर रहे हैं, आए प्रतिदिन हम लोग को सुनने को मिलता है, वो ये कर रहे हैं, कोई इसमें पकड़ा है, कोई इसमें पकड़ा है। उनको भारत में तो सबसे हायर स्टडी माना जाता है ना, इतने मुश्किल एग्जाम को क्रैक करके जाते हैं। इससे भी बड़ा है कि जो विश्व में अलग अलग जगह पर बैठ के पर्यावरण का नियम बनाएंगे, राजनीति का नियम बनाएंगे, लेकिन उन सारी चीजों से क्या हो रहा है वो भी देख सकते हैं। फिर ये भी देख सकते हैं कि भारत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मतलब पग पग पे राम, मुंह मुंह पे कृष्ण कृष्ण कहते रहते हैं, लेकिन उससे भी कुछ नहीं हो रहा है। ऐसे भी भारत में लोग हैं जो रोज सुबह उठ के नहाते हैं, मंदिर जाते हैं, ये करते हैं। एक दिन भी ऐसा नहीं होता है कि वो बिना नहाए मंदिर जाए, पूजा किए, धूप दिखाए बिना खाते नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। हम लोग जहाँ रहते हैं उसके आसपास ही ऐसे लोग हैं। मौसम कुछ भी हो, उतना बजे उठेंगे और नहाएंगे ही। आज ये दिन है तो जब तक वो जल नहीं चढ़ाएंगे तब तक भोजन नहीं लेंगे। लेकिन इन सारी चीजों होने के बावजूद भी ये चीजें रुक नहीं सकती। इसके लिए चाहिए आत्मा का बल। एक वही चीज है जो इस चीज, क्या आत्मा का फल ये कैसे बढ़ता? दिन भर तो करप्शन में नहीं रह रहे, करप्शन नहीं रह रहे। उनके लिए जरूरत नहीं, अभी हम लोग अपने के लिए बात करेंगे। अभी तुमसे हमें समझना था कि वो क्या किए। अभी हम लोग देख लिए कि हम लोग भी जो प्रयास कर रहे हैं, अगर हम लोग भी उस सिस्टम का अंग बनते हैं तो हम उससे तो अलग रहेंगे नहीं। अगर जब तक अपने अंदर आत्मा की पावर ना हो तब तक आप कैसे मुकाबला कर सकते? इसको बढ़ाया कैसे जाता है? अब सबसे पहली चीज कि अब हम इस बात से इस चीज को पहुंच रहे हैं कि इन सारी चीजों से होगा नहीं, अब उसकी ओर मुड़ने से ही होगा। तब हमें उसकी ओर मुड़कर काम करने की जरूरत है। अब हमारा सारा ध्यान इसमें होना चाहिए कि हम उस पावर की ओर कैसे मुड़े। तो इसके लिए अपने आगे कोई चीज रखना चाहिए। श्री अरविंद वहां बता रहे थे कि हमारे सामने भारत माँ है, जिसकी आजादी के लिए अब सारी चीजों को निछावर कर देना है। हमारे सामने माता जी हैं, भारत माँ भी जो कहना वो भी है। अब हम सारा प्रयास कर रहे हैं उनके लिए। और ये सारी चीजें ऐसी हैं कि जो ऐसे नहीं है ना, मतलब निर्जीव चीज तो नहीं है ना। आप उनसे जुड़ेंगे तो आपको धीरे धीरे गाइड होते जाएंगे। सबसे पहले उनको माने, उन पर विश्वास करें, तब ना। एक्चुअली हम अपने आप में इतने शोरगुल हमारे अंदर हो रहा है ना कि हम उनको सुन ही नहीं पा रहे। वो तो है,
हम लोग जितने लोग आ रहे हैं ऐसे थोड़ी आ रहे हैं, वो चयन किए हैं इसी कारण तो आ पा रहे हैं, बात कर पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं। लेकिन अभी भी हम अपनी अपनी चीजों में लगे हुए हैं, अपने शरीर में लगे हुए हैं, अपनी व्यवस्था में लगे हुए हैं। और हम लोग कहते हैं कि माता जी जगत जननी है, अब वो भगवान है, सब चीज करते हैं। जो सब चीज करते हैं वो हमारे लिए व्यवस्था नहीं कर सकते। सोच के देखिए, हम लोग बोलते हैं ना कि भगवान है, वो सबका पालन करते हैं, दुनिया चलाते हैं, और हम लोग को नहीं चला सकते। तो ये देखने वाली चीज है कि हम जो बोलते हैं उसमें हम यकीन भी करते हैं या बस ऐसे शब्द बस शब्द चला जाता है। तो करने वाली चीज यही है। अब हमारे सामने माँ है, श्री अरविंद है। अब वो बता रहे हैं कि आपको अपने अंदर से जुड़ना पड़ेगा। वो अपना जो भी काम करे उनके लिए करे। तो अगर अभी भी हम अगर ख्वाब रखते हैं कि हम इस चीज को हासिल कर ले, उससे ये हो जाएगा, तब तो फिर अभी लंबा यात्रा तय करना होगा कि जब तक ठोकर खा खा के इस चीज को अनुभव ना कर ले कि उससे ये चीज होने वाली है। हालांकि इसमें दो कंफ्यूजन आता है। आप लोग के दिमाग में कुछ आ रहा है प्रश्न इन सारी बातों से? किसी के दिमाग में नहीं आ रहा है? अब ये प्रश्न आ सकता है कि क्या हम लोग जो काम कर रहे हैं वो करने लायक है या नहीं है, क्योंकि अभी जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं उससे तो पहुंचिएगा वहीं पे। तो वास्तव में ये चीज कैसे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सब तो क्वेश्चन उठना चाहिए ना। अगली बार, इस बार ग्रुप में एक टेक्स्ट डालेंगे, उम्मीद करते हैं आप लोग पढ़ेंगे। हालांकि पिछले बार भी आप लोग को बताए थे कि हम लोग पढ़ाई कैसे करें या क्या उसके प्रति भावना हो सकती है। हालांकि श्री अरविंद के पहले पागलपन जो हम लोग पढ़े थे उससे तो क्लियर हो ही गया था। उसको तो अगर मनोवृत्ति को अपना ले तो और चीज की जरूरत भी नहीं है, एक चीज बहुत लिबरेट कर देगी। लेकिन फिर भी हम वो लेटर शेयर करेंगे आप लोग का, आप लोगों के साथ। आप लोग पढ़िएगा उस पर। तो अभी हमारे सामने जो उद्देश्य है यही है कि एक माँ है हमारे सामने, अगर हमें उनसे जुड़ना होगा। जब तक हम किसी उच्चतर चीज से नहीं जुड़ेंगे तब तक तो कुछ होने वाला नहीं। और इसके लिए जैसे आप लोग का एग्जाम नजदीक आता है ना, तो प्रत्येक चीजें आप लोग साइड में रखकर उसके लिए ऐसे भूल जाते हैं कि करण को बगल में सुजीत नजर नहीं आते, सुजीत को करण नजर नहीं आते। तो जब तक इस तरीके से लगन ना हो तब तक तो कुछ होने वाला है नहीं। तो इतना बातचीत करने से किसी के दिमाग में कुछ कुछ क्लैरिटी आई है या फिर बस ऐसे ही हम लोग खाली पड़े हुए हैं? हम्म। ये सालनी, थोड़ा सा आवाज ब्रेक, नेटवर्क आप लोग का सही नहीं है क्या? भैया जैसे आप बताएं, हाँ। जो हम लोग कर रहे हैं और जो आप बताएं, तो उस आपके अकॉर्डिंग जो हम लोग कर रहे हैं वो चीज एक्सेप्ट करना मुश्किल है। तब अभी मतलब जो अभी बता रहे थे वही करते हैं जो पहले कर रहे हैं। मतलब जो हम लोग के सामने निकल के आ रहे हैं कि ये चीज करने लायक है, उसको स्वीकार करना वर्तमान दशा में मुश्किल है, यही कह रही है ना आप? हम्म। तो अब वही चीज आप बोल रहे थे कि ये चीज सुनने के बाद क्वेश्चन तो उठना ही चाहिए, और आप वही चीज बोल भी रही हैं। तो सबसे बड़ी चीज है, हालांकि पहले भी इस पर हम लोग बात किए थे, कि अगर हमें पता चल जाए, अभी जैसे ये सुनकर बुद्धि को लग रहा है कि ये करने लायक है, लेकिन अभी हमारे अंदर ये बातें आई नहीं है।
जिस दिन पता चल जाए कि चंचल शालिनी को लेके जा रही है छेदातर और कुआं में ढकेल देगी, तो शालिनी तो सतर्क हो जाएगी। और जब तक नहीं पता है तब तक तो आराम से कुरकुरे खाते खाते पहुंच जाएगी वहां पर, वहां चंचल अपना काम करके। तो अभी ये बात ना केवल एक बात जो है ना, ये बात केवल हम लोग बुद्धि से समझ रहे हैं, अभी हम लोग के अंदर ये आत्मा की चीज बनी हुई नहीं है, रियलाइज हुई नहीं है कि यही चीज करनी है। इसके लिए कुछ अभ्यास की जरूरत है, अपने आप को कसने की जरूरत है। ऐसे भी कोई भी चीज पहले विचार में ही आता है, उसके बाद तो क्रिया में आता है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि जो चीज हम लोग को बताई जा रही है उसमें एक श्रद्धा रखना, विश्वास रखना कि ये चीजें हो सकती हैं। बाकी माँ से आप लोग का प्रेम है ही, प्रार्थना ये चीजें हैं। और अगर कोई चीज समझ में आए तो उसको बार बार रिमाइंड करवाते करवाते वो चीजें अंदर चली जाती है। जैसे याद करने वाली चीज में करते हैं, अगर बार बार चीजों को पढ़ते हैं तो अपने अंदर आत्मसात हो जाती है। हाँ करण, करण या कौन बोल रहे हैं? हाँ, हम ही बोल रहे हैं भैया। बोल रहे हैं कि जो अब बोल रहे हैं कि वर्तमान, जैसे कि हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं, जो वर्तमान जैसे कि कंपटीशन का कोई तैयारी कर रहा है या फिर इंजीनियरिंग कर रहा है, तो वो सही है कि मतलब कि जो आप बता रहे हैं वो सही है या फिर दोनों सही है? हाँ, वो थोड़ा सा हो पा रहा है। एक्चुअली हमेशा हमारे सामने ना हर चीज का एक स्तर होता है। तो सबसे बेटर तो काम वो है जो माँ बता रही है। और जब इस बात में हमें श्रद्धा हो जाए, पूरा अंदर से हो जाए, तो फिर ये क्वेश्चन उठेगा ही नहीं। पर भी ये ट्यूशन का एक कारण है, जैसे कि जो हमारे कल्चर या फिर हमारा जो अभी गाँव या फिर कुछ में चल रहा है कि हाँ ये करना है, नौकरी लेना है, ये है, तो उसके अनुसार ये बात उठती है कि मतलब कि ये करना सही है कि ये करना सही है। हाँ, इसमें जो मुझे जहां तक समझ में आता है ना, एक्चुअली यही थोड़ा सा प्रैक्टिकल चीज आ जाती है कि अब करे क्या। जो शालिनी भी जो इशारा कर रही थी, शालिनी आपका भी शायद यही कहना था ना। और पहले भी था, ऐसा नहीं, शालिनी पहले भी 2-3 बार इस चीज को पर्सनली भी कॉल की थी, तो शालिनी इस बात को जिक्र कर रही थी। तो एक्चुअली अब जो हम लोग काम कर रहे हैं ना, अभी वर्तमान में इस काम को अब इस तरीके से करना होगा कि अब तो मुझे समझ में आ गया कि जीवन किसके लिए जीना है। अभी विचार के रूप में ही समझ में आया, तो अब सारी चीज को हम मोड़ धीरे धीरे करना उसकी ओर चालू कर सकते हैं, जब तक कि ये बात पूरी तरीके से पक्का ना बैठ जाए अपने अंदर। तो फिलहाल हम अब जो अपनी स्टडी कर रहे हैं वो उनके लिए कर सकते हैं। ये एक लेटर है, पढ़ते हैं, जिससे आपको बड़ा समझ में आएगा। इसको ध्यान से सुनिएगा। हाँ, प्रश्न है, पहला तो प्रश्न यह था कि माँ, क्या हमें पढ़ाई के अतिरिक्त कुछ और काम भी करना चाहिए? और दूसरा प्रश्न है, माँ, क्या व्यक्ति भगवान के लिए अध्ययन नहीं कर सकता? क्या व्यक्ति अपने लिए अध्ययन ना करके भगवान के लिए अध्ययन कर सकता है, भागवत कार्य के लिए अपने आप को तैयार कर सकता है? ये क्वेश्चन आप लोग अपने आप से जोड़ पा रहे हैं? हाँ भैया। तो अभी हम दूसरा पढ़ रहे हैं। पहला वाला जो क्वेश्चन है उसको अगली बार अगर लगे तो हम लोग ले लेंगे। अभी जो ये है कि क्या व्यक्ति भगवान के लिए अध्ययन नहीं कर सकता, उसको पढ़ते हैं। माता जी बोल रहे, हाँ, यदि तुम इस भावना के साथ अध्ययन करो कि तुम्हें उनका यंत्र बनने के लिए अपना विकास करना, अपना अध्ययन तुम इस भावना के साथ करो कि तुम्हें उनका यंत्र बनना है। सचमुच यह बिल्कुल ही अलग भावना से किया जाता है ना? बिल्कुल अलग भावना से। तब सबसे पहले तो ऐसे विषय ही नहीं रहेंगे जिन्हें तुम पसंद करते हो, ना ही वे जिन्हें तुम पसंद नहीं करते। ऐसी कक्षाएं भी नहीं होगी जो तुम्हें उबा देती हैं या नहीं उबाती, ना ही ऐसी वस्तुएं जो तुम्हें कठिन लगती हैं या कठिन नहीं लगती। ऐसे अध्यापक भी नहीं जो तुम्हें प्रीतिकर लगते हैं या नहीं लगते। यह सब तब तत्काल समाप्त हो जाएगा।
तब व्यक्ति एक ऐसी अवस्था में प्रवेश करता है जिसमें जो भी हो उसे वह भगवान के कार्य के लिए अपने आप को तैयार करने के अवसर के रूप में लेता है, और तब सब कुछ रोचक हो जाता है। स्वभावतः ही यदि कोई ऐसा कर रहा है तो ये बिल्कुल कुछ क्लियर हो पाया करण शालिनी? थोड़ा सा हुआ कि जैसे कि आप जो भी काम कीजिए, आप जो भी स्टडी कीजिए वो मार्क्स से ये कीजिए, और ये भी है कि इसमें आपको मतलब रुचि आपका मन जो आपको कर रहा है, जैसे कि इसमें एक अच्छी बात आया कि सब्जेक्ट या फिर ये बात है कि आपको क्या में रुचि है या नहीं है, तो आपको जो रुचि है वो कीजिए तो आपको अच्छा लगेगा कि हाँ ये हमारे लिए सही है। उसमें थोड़ी सा एक प्रॉब्लम आ जाता है, क्योंकि हम अपने आप को जानते नहीं है, तब कोई अलग गलत चीज आ जाए हम लोग वो भी बोले कि इसमें रुचि लग रही है तो हम वो कर ले, तो वो चीज सही नहीं हो पाएगा। तो इतना हम लोग मान के चलते हैं कि वो चीज हम लोग समझ रहे हैं कि उसका मतलब वो गलत चीजों से नहीं है। आप जो बोल रहे हैं वो आप समझ रहे हैं कि इसका मतलब कोई गलत छोटी मोटी चीज या अपनी पसंद की जो हमें नीचे गिराती उन चीजों से हमारा मतलब नहीं है। इतना तो आप लोग भी समझ रहे हैं, तो इसलिए हम लोग उस पर जाएंगे नहीं। तो अब इससे तो ये हो गया कि अभी वर्तमान में हम जहां पर हैं उस काम को इस तरीके से लें कि हम हमारा जीवन ही अब माँ के लिए, यानी अब हम जो काम कर रहे हैं उनके लिए कर रहे हैं। अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो हम उनके लिए तैयारी कर रहे हैं, ताकि उससे हमारी जो सोचने समझने की चीजें हैं उससे वो डेवलप हो और फिर हम उनके लिए कर पाए। शुरुआत में तो अपने अंदर ये मनोवृत्ति अपना सकते, जैसे श्री अरविंद का वो पढ़ रहे थे ना अभी, कि हमारे सामने ऐसा लक्ष्य रख दिया जिसके सामने सब कुछ न्यौछावर कर देना होता है। यदि तुम पढ़ो तो उसके लिए पढ़ो, पैसे कमाओ तो उसके लिए कमाओ, आजीविका कमाओ ताकि तुम जिंदा रहो और उससे तुम देश की सेवा कर सको। और अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या है? हम सक्सेस हो जाए, हम सेटल हो जाए, हमारे पास ये हो जाए वो हो जाए। अब हम उद्देश्य क्या कर रहे हैं कि अब हमें ये काम माने दिए हैं, अब पढ़ाई हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम उनके लिए कुछ कर सकें। और इसमें बहुत सूक्ष्म ऑब्जर्वेशन ये होना चाहिए कि कहीं ऐसा तो ना हो कि इसके आड़ में कहीं फिर हम अपनी ही रोटी सेक रहे हैं, कहीं अपने ही किसी कामना को, अपनी ही इच्छा को तवज्जो दे रहे हैं कि हाँ हमें ये हासिल करना है वो हासिल करना है। अगर इसके पीछे अगर ये बात अगर छिपा हुआ है तब तो फिर हमारा संकल्प ही गलत हो गया। हाँ करण? ये बात जो बोले वो सही, जैसे कि अभी जो वर्तमान में जो चल रहा है पढ़ाई या फिर स्टडी वो अपने के लिए चल रहा है, जैसे कि हमें नौकरी देना है, ये करना है, घर बनाना है, इसके लिए चल रहा है, अभी दिमाग का वो नहीं रहा। तो शुरुआत एक छोटी चीज से हो सकती है, जैसे संकल्प कर सकते हैं कि आज से मुझे माँ के लिए जीना है। अभी ऐसा नहीं कि इस चीज से तुरंत कोई बड़ी चीज हो जाएगा, लेकिन जितनी मात्रा में ये समझ में आ रही है वो प्रत्येक चीज में आपको अब इस मनोवृत्ति को लाना है। अब किसी से बात भी कर रहे हैं तो आपका बात करना भी अब अपने लिए तो होगा नहीं, माँ के लिए होगा। तो उससे भी ये चीज सामने आएगी कि नहीं अब कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना, ये सारी चीजें आएगी। तो ये है एक मनोवृत्ति जो शुरुआत में अपना सकते हैं। मुझे पता है कि ये सारी चीजें करने के बाद ये चीज क्वेश्चन सामने निकल कर आता है कि आखिर फिर हम लोग करें क्या, जो कर रहे हैं उसको छोड़ दें। तो मेरे हिसाब से 3-4 क्लास पहले ये क्वेश्चन तो शायद शालिनी का ही था, शालिनी का था और श्रेया का था, और एक मानवी का भी इसमें इनपुट था। तो फिलहाल में जब तक अपने अंदर से पूरी चीज वो चीज ना आ जाए, जब वो चीज अपने अंदर से आ जाएगी तो आप खुद ब खुद वो करने लगेंगे। अगर सुजीत को पता चल जाए कि जहां वो बैठे उसके नीचे बहुत भयानक सांप है, तो इतना शांति से तो बैठ नहीं सकते हैं वो। अब जैसे होली में आप लोग क्या करते हैं, किसी को खाने में कुछ कुछ मिला कर दे देते हैं। अब खाने वालों को पता चल जाए कि इसमें ये चीज मिलाया हुआ है, या उसको पता हो कि व्यक्ति तो इसके अलावा कुछ दे ही नहीं सकता है, तो आप तो सपने में भी सोचिए कि उस चीज को ना ले।
तो जब तक पूरे अपने अंदर से नहीं आ जाए तब तक तो आदमी कुछ करता नहीं है। अगर आप वैसे दौड़ भी जाते हैं तो फिर तो लौट के घर ही आना पड़ेगा। तो शुरुआत में अभी हम लोग जो मनोवृत्ति अपना सकते हैं वो यही है कि अपना प्रत्येक काम हम ऐसा करें, अपने जीवन को ही माँ के लिए समझें और प्रत्येक चीज अब उनके लिए करना शुरू करें। ये तो एक शुरुआत हो सकता है। इसके लिए कुछ थोड़ा सा अपनी दिनचर्या में भी परिवर्तन लाना होगा। अपने जीवन का कुछ जो समय है ना माँ के लिए देना पड़ेगा। कम से कम जब तक अब एकांत में अब उनके सामने बैठिएगा तब तक तो कांटेक्ट बन नहीं पाएगा। अब उतने बड़े तो आप लोग हो गए, तो प्रत्येक दिन कम से कम 10-15-20 मिनट जो है ऐसा समय निकालिए जिससे आप अकेले में उनके साथ बैठ सके, उनकी पुस्तकें पढ़ सकें और अपने इस संकल्प को रोज याद कर सकें। क्या याद रख सके, कर सके मतलब यही कि हमारा जीवन माँ के लिए है। ये अभी तो हम लोग समझ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, लेकिन हमेशा ये चीज तो हमारे अंदर बनी रहे। और ये चीज बोलने से भी तो नहीं होता जब तक अपने अंदर से महसूस ना हो कि हम उन्हीं के लिए हैं। नहीं तो ये तो शब्द शब्द है केवल। माता जी तो और अच्छे से लिख रही हैं किताब में, लेकिन जिस समय वो हमारे अंदर महसूस होने लगे वो हमारी शक्ति बन जाती है। तो फिलहाल तो अभी हम लोग ये कर सकते हैं। प्रत्येक लोग अपने अपने घर में कम से कम रीडिंग का तो आदत डाल सकते हैं। अभी शालिनी का, श्रेया का, प्रीति का भी अभी कुछ कुछ चालू हुआ है। इन लोगों का तो रीडिंग का है। आप लोग भी अपना अपना एक रीडिंग का हैबिट डालिए रोज। शालिनी, आप कोई खास समय निकाल के रोज बैठते हैं? ये वैसे नहीं निकालते हैं, मतलब जो रात में पढ़ते हैं उसमें। नहीं तो मेरे हिसाब से अगर अपने आप को थोड़ा सा देना पड़ेगा समय, क्योंकि रात को तो हम थक जाते हैं, पूरी चीजें इधर उधर बिखर जाती हैं। थकावट तो होती ही होगा दिन भर ये सब करते करते, काम धाम करते करते। तो कुछ ऐसा समय निकालिए जिसमें थोड़ा अपने अंदर एनर्जी हो, तो आप उनके साथ बैठ के पढ़ सकें, कुछ बातें हो सके जो पहले भी आप कर रही थी। शुरुआत तो शायद आपने ऐसे ही किया था। हाँ। तो आई थिंक इसको रूटीन में लाने की जरूरत है। बाकी सुजीत, अमन, करण, आप लोगों को थोड़ा सा अपना जो रूटीन है उसको थोड़ा सा सेट करने की जरूरत है। एकता को भी कुछ करना चाहिए। कुछ कुछ समय निकाल के तो पढ़ना, फिर थोड़ा सा उनके सामने अपनी प्रार्थना जो है, अपने जो लक्ष्य है उसको ही बार बार रोज, क्योंकि जब तक हम रोज रोज इस चीज को याद ना करें, तो अपने आप को रिमाइंड ना करें, तो चूंकि आप ऐसे लोगों के बीच रह रहे हैं जिनको इन सारी चीजों से कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ से जाने के बाद तो हो सकता है कहीं आप लोग को ऐसे बातचीत करने का मौका ही ना मिले, सुनने को मौका ही ना मिले। इवन आप लोग आपस में भी मिले तो हमको तो नहीं लगता है कि इस तरीके से बातें हो पाती होंगी। क्लास में बैठे बैठे थोड़ा सुजीत इस तरीके से बोलेंगे तो सब लोगों को मजा आने लगता है, हंसी आने लगती है। तो फिर जाने के बाद तो बात और अलग है। तो ये तो बात है। अगली बार ये लेटर भेज देंगे पढ़ाई के बारे में जो हो रहा है, थोड़ा और हम कोशिश करेंगे कि हम हमारा लक्ष्य क्या है और हम कैसे करें। इस पर एक माँ का अच्छा खासा लेटर है, हम लोग पहले पढ़े थे। अगर शालिनी इन लोग, मानवी इन लोग को याद हो तो, बहुत लंबा था। भेजेंगे तो शायद याद आ जाएगा, फिर से भेज देते हैं। तो अगली बार हम लोग वो करेंगे। हाँ, अगली बार ना शनिवार को जो हम लोग का ग्रुप है ना SAS करके, उसमें एक बार कंफर्मेशन कर दीजिए ताकि भैया आप लोग के साथ जुड़ पाए। कितने लोग जुड़ पाएगा, क्योंकि कभी कभी तो 2-3-4 ही लोग रहते हैं। तो संडे वाले दिन में ना कम से कम और जगह का जो रूटीन हो ना उसको कैंसिल किया जा सकता है 1-1.5 घंटा के लिए। अभी स्कूल का ही चल रहा है। अच्छा, स्कूल का चल रहा है तो थोड़ा बड़ा निकाल कर ना कुछ अगर हो तो साली इनके लिए कोई पुस्तक देख के दे दीजिए। दीदी देंगी, दीदी से लेकर थोड़ा थोड़ा पढ़ा कीजिए, या थोड़ा सा पहले आते हैं तो दीदी के साथ थोड़ा रीडिंग कर लिया कीजिए।
करण, आपका कौन सा बुक अभी स्टडी चल रहा है? अभी वर्तमान में नहीं चल रहा है। तो कब से शुरू करने का विचार है? शुरू करेंगे देखिए। ठीक है, सालनी इनके लिए पंडित जी का व्यवस्था कीजिएगा, तो पत्रा उतरा देख के बताए। मतलब कि ये तो होना चाहिए कि आज से ही शुरू करेंगे, कल से करेंगे। हाँ, तो मतलब अब करेंगे तो आज से ही। सुजीत, आपका कसम तोड़ने का समय आया है या अभी भी कसम पे ही रहना है? ना ना, हम पढ़ रहे हैं, कभी 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 छूट जाता है, कभी कभी पढ़ते रहता है। तो रेगुलरिटी अब ला लीजिए उसमें। हाँ, इसलिए तो मैंने बोला था कि अगर आप लोग रिकॉर्ड करके भेजेंगे तो उससे कम से कम रेगुलरिटी बना रहेगा। अगर 2 लोगों का है, सालनी और श्रेया, 2 लोगों का कंटिन्यू है एकदम। अब तो इन लोगों का 16-16, 18-18 मिनट का आता है। अगर सुनना है तो 1 घंटा इन लोगों को बैठ के सुनना होता है। अमन, आपका? विवेक जो भाई अभी सिलेबस ही चल रहा है, किताब तो उताब ये जब तक बात ये है ना कि जब तक कम से कम माँ के शब्द कान में नहीं जाएंगे ना, तब तक तो कुछ आने जाने वाली है नहीं। क्योंकि जो सिलेबस पढ़ रहे हैं उससे तो बैठे ही लोग जो बना रहे हैं, जिसकी अभी हम लोगों ने बात कर ली। तो यही तो एक चीज है जिसके द्वारा कम से कम कुछ बुद्धि उद्धि खुल सकता है। एक भी आप पढ़ सकते हैं, श्री अरविंद साहित्य संचयन वाला। क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? आपको तो बोले भी थे कि घर पे लेके चले जाइए। सालनी, इनको एक दे दीजिएगा, यहाँ तो रखा हुआ होगा ना? दे दिया है। हाँ, तो जब है तो उसको पढ़ सकते हैं। या अभी ग्रुप में जो डाले हैं भारत के युवकों का आह्वान, वो पढ़ सकते हैं, वो तो इंटरेस्टिंग भी है। मतलब उसका वीडियो ही भेजना पड़ता है। ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजें तो उससे आपको ये रहेगा कि मुझे रोज भेजना है तो रोज पढ़ सकते हैं। अगर नहीं भेजना चाहिए उससे नहीं है, लेकिन कम से कम रोज पढ़ लीजिए। वो है। फिर अगर ऐसा लग रहा है तो साहस प्रेम भी पढ़ सकते हैं, विवेकानंद का। सुजीत के पास होगा, करण के पास भी मेरे हिसाब से होगा। मेरे पास दे दिया। हाँ, तो वो भी पढ़ सकते हैं। हाँ, आपको तो भेजे ही थे। तो ये सब पढ़ने से ना थोड़ा सा अपने अंदर कुछ ना कुछ आएगा। नहीं पढ़िएगा तो कहाँ से कुछ आने जाने वाला है। कोशिश कीजिए। चंचल, भैया पढ़ते हैं कभी कभी। तो कभी कभी से तो होगा नहीं। जितना उत्साह के साथ ना छेदा तर पिकनिक बन रहा था, उतने उत्साह के साथ इसको भी संकल्प कीजिए। सुजीत, इन लोग को इनवाइट किए थे? अच्छा, ठीक है भैया, पढ़ेंगे, कोशिश नहीं करेंगे अभी। कोशिश नहीं, मतलब रेगुलर पढ़ना चालू कर दीजिए ना। आपके लिए मतलब तो आप जरूर वो नहीं जरूरी। पाता। पढ़ने के लिए उसी बहाने सालनी के घर चला जाए कि तुम ही तुम्हारे सामने पढ़ लेते हैं। नीतू, फीलिंग नहीं हो पाता है। तो मतलब ये कैसे होगा? करण, कोई मार्केट में आया है कुछ खाने पीने वाला सामान जिसको खाने के बाद पढ़ाई चालू हो जाए? सालनी, आप गलत की। आपको पिकनिक में कुछ ऐसा भोजन बनाना चाहिए था जिससे ये चीज जागृत हो जाए। मानवी, हाँ अंकल, मेरा चल रहा है वो कौन सा पुस्तक पढ़ रहे हैं अभी? श्री माताजी साहित्य संचयन। अच्छा बात है। कभी कभी रिकॉर्ड करके भी भेज दिया कीजिए। हुआ के मोबाइल से करके भेज दिया कीजिए। एकता, आपका? भैया आपने जो बुक्स दिए थे ना, मतलब पहले इंग्लिश के, वही सब पढ़ती हूँ। किताब का नाम? नाम तो क्या है, ध्यान में नहीं है, कोई बात नहीं। कुछ बीच करके नाम है उसका, ठीक है। लेकिन वो चीज तो है, रोज थोड़ा थोड़ा ना माँ का थोड़ा सा पढ़ने का हैबिट डालिए। थोड़ा थोड़ा एक एक चैप्टर रोज पढ़ती हूँ। हाँ,
माँ का होना चाहिए ओरिजिनल। अगर संभव तो इंग्लिश में भी पढ़ना चालू कर दीजिए। जरूरी नहीं कि हम समझे, रीडिंग देना शुरुआत कर सकते हैं। पापा के साथ या मम्मी के साथ रोज एक पेज पढ़ सकते हैं, बात कर सकते हैं। ठीक है प्रीति, आपका? पढ़ते हैं। अच्छा, रिकॉर्ड साहित्य संचय। और मनीषा? मनीषा का पता नहीं। अच्छा, मनीषा उठ के चली गई। हाँ। ठीक है, तो सब लोग कोशिश कीजिए इस सप्ताह थोड़ा सुधार करने का अपने अंदर। और इस बार जो लेटर भेज रहे हैं ना, उसको कम से कम पढ़कर विचार कीजिएगा। ठीक है, अगले बार मिलते हैं। हालांकि जो भारत के युगों का आह्वान जो भेजे हैं ना, उसको फिर से पढ़िएगा, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। अगर लगा तो उससे भी ले लेंगे। फिलहाल तो स्टडी वाली जो बात है वो लेटर भेज देते हैं, और जीवन का जो लक्ष्य है वो भेज देते हैं। अगली बार उसको पढ़ेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग। ठीक है। चलिए, जय श्री राम।